गायब कमरा नंबर 6। पहाड़ों के बीच एक पुराना होटल था, नाम हिल व्यू। कहा जाता था होटल का कमरा नंबर 6 अभिशप्त था। दशकों से उस कमरे में कोई भी टिक नहीं पाया। गांव वाले कहते वहां लोग अचानक बिना निशान गायब हो जाते। पर्यटक डरकर वहां रुकने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करते थे। परंतु पत्रकार निखिल ने रहस्य सुलझाने की ठान ली। निखिल बारिश की ठंडी और गहरी रात में होटल पहुंचा। मैनेजर ने अजीब नज़र से देखकर कमरे की चाबी थमा दी। उसने चेतावनी दी, उस कमरे में कोई जीवित नहीं लौटता। निखिल मुस्कुराकर बोला, यही तो मैं जानने आया हूँ। सीढ़ियाँ चरमराती हुईं और दीवारें नमी से भरी लग रही थीं। कमरा नंबर 6 का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे कोई उसके कान में बोला, मत ठहरो, चले जाओ। शब्द उसके भीतर गूंज उठे। निखिल ने चारों ओर देखा। कमरा बिल्कुल खाली था। अचानक आईने में धुंधली परछाई दिखाई देने लगी। वो परछाई उसकी नहीं, किसी अजनबी की थी। उसकी आंखें गहरी लाल चमक रही थीं। निखिल का दिल तेज धड़कने लगा, पर वो स्थिर खड़ा रहा। उसने कैमरे से आईने की एक तस्वीर खींच ली। तस्वीर में वही परछाई और स्पष्ट दिख रही थी। आईने में पीछे एक रहस्यमयी दरवाज़ा नजर आया, पर असली कमरे में ऐसा कोई दरवाज़ा मौजूद नहीं था। निखिल ने आंखें झपकाईं, दृश्य अचानक गायब हो गया। रात धीरे धीरे और भारी होती चली गई। निखिल ने रिकॉर्डर चालू करके चारों ओर घूमना शुरू किया। तभी दीवार से खुरचने जैसी भयानक आवाज़ आने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। पेंट उखड़कर नीचे गिरने लगा और धूल फैल गई। दीवार पर अजीब चिन्ह उभरने लगे। चिन्ह पुराने संस्कृत अक्षरों जैसे दिखाई दे रहे थे। निखिल ने संदूक से निकली किताब पलटी और अर्थ खोजा। लिखा था, यहाँ प्रवेश निषिद्ध है, आत्माएं सदियों से कैद हैं। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। निखिल ने दरवाज़ा खोला। गलियारा बिल्कुल खाली था, लेकिन पीछे ताला अपने आप घूमने लगा। दरवाज़ा अचानक बंद हो गया और ताला लग गया। लाइट टिमटिमाने लगी और कमरा और अंधेरा हो गया। निखिल ने देखा, आईना रहस्यमयी चमक से जगमगा रहा था। आईने में वही रहस्यमयी दरवाज़ा दिखने लगा। इस बार दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर से ठंडी धुंध और परछाइयाँ बाहर आने लगीं। निखिल ने साहस जुटाया और आईने को छू लिया। तुरंत उसे खिंचाव महसूस हुआ और शरीर भारी लगने लगा। पल भर में वो अंधेरे कमरे में जा गिरा। कमरा गीली मिट्टी और लोहे की गंध से भरा था। दीवारों पर जंजीरें लटकी थीं और टिमटिमाते दिए जल रहे थे। बीच में एक टूटी मेज पर किताब रखी थी। किताब चमड़े की पुरानी जिल्द में बंद थी। उस पर लिखा था, कमरा 6 की गवाही। निखिल ने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला। उसमें गायब हुए लोगों के नाम लिखे थे। हर नाम के सामने लिखा था, आईने में कैद। अंतिम नाम खाली था, सिर्फ जगह छोड़ी गई। अचानक हवा का तेज झोंका आया और दिए बुझ गए। अंधेरे में किसी की सांसों की आवाज़ गूंज उठी। निखिल ने कैमरे की रोशनी जलाई और इधर उधर देखा। कोने में सफ़ेद कपड़े में लिपटी परछाई खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई नैन नक्श नहीं थे, सिर्फ काली गहरी आंखें चमक रही थीं। वो परछाई धीरे धीरे निखिल की ओर बढ़ने लगी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। निखिल पीछे हटते हटते किताब से टकरा गया। किताब का दूसरा पन्ना अपने आप खुल गया। लिखा था, छठा अतिथि कभी बाहर नहीं जा पाएगा। शब्द पढ़ते ही परछाई अचानक गायब हो गई। निखिल ने राहत की सांस ली, पर डर बना रहा। आईने में रोशनी फिर से टिमटिमाने लगी। इस बार उसमें कई लोग दिखाई दिए। सभी धुंधले थे, आंखें खोखली और चेहरे खाली। उन्होंने हाथ फैलाकर निखिल की ओर इशारा किया। दीवारें धीरे धीरे बंद होने लगीं। कमरा संकरा होता गया, हवा भारी होती गई। निखिल ने दरवाज़ा खोजा पर कुछ न मिला। तभी आईने से अचानक एक दरार निकल आई। उस दरार से ठंडी रोशनी कमरे में फैली। वो दरार किसी रास्ते जैसी लग रही थी। निखिल ने हिम्मत कर उसमें झांका। दरार के दूसरी ओर वही होटल का गलियारा था, पर वो वैसा नहीं, बिल्कुल जला झुलसा हुआ दिखा। सीढ़ियाँ टूटी हुईं, छत पर दरारें और राख बिखरी थी। खिड़कियों से आग की लपटें और धुआं उठ रहा था। निखिल समझ गया, ये होटल का अतीत है। शायद किसी भयानक हादसे का राज छिपा है। वो दरार से होकर उस दुनिया में पहुंच गया। गलियारे में लोगों की चीखें गूंज रही थीं। सभी कमरे धुएं और आग से भर गए थे। निखिल ने देखा, कमरा नंबर 6 बंद था। अंदर से लोग दरवाज़ा पीट रहे थे, पर कोई उन्हें बाहर नहीं निकाल पाया। लपटें बढ़ीं और चीखें धीरे धीरे थम गईं। सिर्फ धुआं और सन्नाटा रह गया। निखिल का दिल डर और रहस्य से भर गया। आईना अचानक उसके सामने प्रकट हो गया। उसमें वही परछाई अब और स्पष्ट दिखाई दी। वो फुसफुसाई, अब तुम छठे कैदी हो। निखिल ने जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं सच उजागर करूंगा। आईना कांपने लगा और दरारें बढ़ने लगीं। उसने किताब उठाई और उसे खोल फेंका। अक्षर चमकते हुए हवा में उड़ने लगे। कमरा हिलने लगा और परछाइयाँ चिल्लाईं। सन्नाटा टूटकर गूंजने लगा। आईने से तेज रोशनी बाहर निकली।
परछाइयां जलने लगीं और दर्द से चिल्लाईं। दरवाजे अपने आप खुलने लगे। निखिल भागकर गलियारे की ओर दौड़ा। पीछे से लपटें और चीखें उसका पीछा कर रही थीं। वो सीढ़ियों से गिरता पड़ता ऊपर पहुंचा। ऊपर पहुंचते ही सब कुछ सामान्य हो गया। होटल वैसा ही था, लोग आते जाते दिखाई दिए। मैनेजर ऐसे बैठा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। निखिल पसीने से लथपथ और हाँफ रहा था। उसके हाथ में किताब अब भी थी, पर उस पर कोई अक्षर नहीं बचा था। निखिल ने मैनेजर से सच पूछने की कोशिश की। मैनेजर ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, कुछ कमरे कभी बंद नहीं होते। उसकी आंखें अचानक लाल चमक उठीं। निखिल सिहर कर पीछे हट गया। होटल के बाकी मेहमान अचानक गायब हो गए। सिर्फ निखिल और मैनेजर रह गए। मैनेजर ने धीरे धीरे कहा, तुमने जो देखा वो सच्चाई थी। हर अतिथि अंततः इसी कमरे का हिस्सा बनता है। निखिल ने किताब कसकर पकड़ी और भागा। गलियारे में दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। आईना हर जगह दिखाई देने लगा। हर आईने में वही लाल आंखें चमक रही थीं। निखिल ने होटल का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर वो बाहर की ओर खुल ही नहीं रहा था। हवा भारी होती गई और सन्नाटा गूंजने लगा। आईने से लपटें निकलकर कमरे को भरने लगी। निखिल ने आखिरी बार चीख लगाई और सब कुछ अचानक अंधेरे में डूब गया। सुबह होटल सामान्य दिख रहा था। नए पर्यटक हंसते बोलते भीतर आ रहे थे। मैनेजर मुस्कुराकर सभी का स्वागत कर रहा था। दीवार पर तस्वीरें टंगी थीं, धूल से ढकी हुई। एक तस्वीर में अब निखिल का चेहरा दिख रहा था। उसकी आंखें खोखली और खाली थीं। कमरा नंबर 6 अब भी बंद खड़ा था। उसके बाहर लाल निशान और अजीब चिन्ह उभरे थे। कोई भी उस कमरे के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, पर हर रात खिड़की में एक परछाई दिखाई देती। धीरे धीरे गूंजती आवाज आती, एक और मेहमान आ चुका है। कहानी समाप्त, पर रहस्य अब भी जीवित है।